जो हमारा निज़ाम शमसी है, यानी कि सूरज के इर्द गिर्द जितने सैयारे घूमते हैं, जिसमें से हमारी ज़मीन एक है, बाकी 6 और भी हैं, वो इस माह, ये मुझे नहीं पता कि कितने अरसे बाद, लेकिन इस माह ये तकरीबन एक पूरा माह जो है वो एक कतार में आ जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। गो के नेकेड आए से शायद आपको तमाम नज़र भी ना आए और बिल्कुल एक कतार में भी नज़र ना आए, लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकली बात की जाए तो ये एक कतार में आएंगी। और बड़ा एक उन लोगों के लिए जो कि जिनकी नज़र खू करदा अख्तर शुमारी है, जो स्टार गेजर्स हैं, जिन्हें आसमान में देखने का शौक़ है, उनके लिए बड़ा एक खूबसूरत मौका है, उनकी आंखों की एक दावत है, ट्रीट फॉर द आइज़। और फरवरी के एंड तक एक मरकरी, मेरा ख्याल है वो जो है सयारा, वो भी इस परेड में शामिल हो जाएगा, एक लाइन में सब आ जाएंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये आंख के लिए तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो आसमान में देखने के आदी हैं, और फिर ख़ासतौर पे सयारे नेकेड आई से देख लेना, ये भी एक ऐसा फिनोमेना है जो रोज़ रोज़ नहीं होता। तो इसके और कोई मामलात इस पर, इस परेड का कोई और असर भी आ सकता है इंसान की ज़िंदगी पर, लोगों की ज़िंदगियों पर? एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। डॉक्टर उमर फारूक साहब साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, समझा दीजिए थोड़ा सा, मुझे नहीं इस बारे में पता कि ये इसका कोई असर ज़िंदगियों पर भी आता है, ये जो एक ऐसा खुसूसी सा फिनोमेना बना है कि तमाम सयारे साथ के साथ एक ही कतार में सूरज के इर्द गिर्द तो घूम ही रहे हैं, लेकिन नजर भी आएंगे साथ। जी बिल्कुल ऐसे है जनाब कि ये सारे हैं ना, आप कहते हैं इस वक्त असर आएगा, इसका हर वक्त असर आता रहता है। सयारों का भी जायचे में ये जो सियारगान है, अच्छा। ये मुख्तलिफ जो है ना, ये आप समझे इनकी स्पीड है। अच्छा। और ये मुख्तलिफ एंगल में एक दूसरे के साथ नजरात कायम करते हैं, जिससे एस्ट्रोलॉजी में इनके एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है। अगर वो एंगल्स जो बन रहे हैं पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव बातें सामने आएंगी, अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव बातें सामने आएंगी। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इनका एक कतार बनाना, ये क्या है सर? इनको पढ़ा जाता है उन बुरूज के हवाले से, जिन जिन बुरूज के ये मालिक हैं। सही, कैसे पढ़ा जाता है? काबिल एहतराम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमने ज़मीन पर तो परेड देखी थी, अब आसमान पर भी ये परेड नज़र आ रही है बकौल आपके, और बकौल सोशल मीडिया पे भी चीज़ें चल रही हैं। पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि ये जो 6 सियारे आएंगे एक परेड करने, और 7वां जो अतारत है वो भी इनमें शामिल हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तो ये अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर कोई पॉजिटिव या मनफी चीज़ डाल रहे हैं? किस निगाह से देख रहे हैं आप इस परेड को? देखिए, एक तो बात ये, पहले एक बात को समझें, जितने भी सियारगान हैं ये बुरूज के मालिक हैं। हर तारे को, सूरज और चांद को एक एक बुर्ज मिला हुआ है, बाकी तारों को 2-2 बुर्ज मिलेंगे। अब जो तारा जिस बुर्ज का मालिक होता है, अब वो अपने उस एस्पेक्ट में जिस तारे के साथ कम्युनिकेशन करता है उसके असरात आते हैं, उसी के असरात पढ़े जाते हैं। क्या असरात आ क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके पॉजिटिव असरात आ रहे हैं? क्या हो जाएगा, इससे मेरी नजर में कोई खास अहमियत नहीं है, बल्कि अहमियत उस वक्त होती है जब तारे आपस में मिलें या एक जगह इकट्ठे हों या आपस में कम्युनिकेशन करें, चाहे पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव करें, फिर सूरत समझ आती है। डॉक्टर साहब, आपने कोई हिसाब किताब, आप जाहिर है कि आप करते ही रहते हैं इस हवाले से, इस वक्त जो भी इन रिलेशन टू जो बुर्ज आप कह रहे हैं, कॉन्स्टलेशंस की बात आप कर रहे हैं, उनके रिलेशन में इन सयारों में किसका फ़ायदा हो रहा है? चलें पहले मुल्क की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मशाहिर में से किसी का फ़ायदा हो रहा है? जी जी। किसका? इस वक्त जो जायचे में सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से जो आप कर रहे हैं बात, एक तो पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ। जो हिंदी तरीका कार है इसको मैं नहीं फॉलो करता, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। आप प्रेडिक्टिव पे नहीं जाते? अच्छा, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो सियारगान की पोजीशन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूरज की और मुश्तरी की शुरू हो चुकी है। लिहाजा ये जो एस्पेक्ट बन रहा है इसमें मेरी नजर में तो आने वाले वक्त में अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, सारी अदलिया? जी देखें, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, सारी अदलिया। एक बात याद रखिए, जब हम किसी इदारे की बात करते हैं उसमें जो हर बंदे का मुख्तलिफ, डेफिनेटली बच्चों का उसका टाइम ऑफ बर्थ मुख्तलिफ होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ मुख्तलिफ होगी,
लेकिन पाकिस्तान के लेवल पे जब पढ़ा जाएगा कि ताकत कहाँ जाएगी, तो जायचे कह रहा है ताकत अदलिया के पास जाएगी। तो अभी भी वैसे काफ़ी ताकत है अदलिया के पास। उसके अलावा चलें, सियासतदानों में से किसी का आपने कुछ जायचा निकाला हो पाकिस्तान में? जी जी, मेरे पास बहुत सारे सियासतदानों के जायचे हैं। कौन फायदे में जा रहा है आने वाले दिनों में? इसमें जो जितने भी सियासतदान हैं, इनमें जो स्ट्रॉन्ग जायचा इस वक्त हो रहा है वो इमरान खान साहब का हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अच्छा। और मेरे पास मोहम्मद अली दुरानी साहब का जायचा है, उनका जायचा भी बेहतर पोजीशन में जा रहा है। अच्छा। बाकी जितने मेरे पास जायचे हैं उनमें से कोई इतना स्ट्रॉन्ग होने की सिमत में नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए जो इस वक्त कई सीटों पर बैठे हुए हैं और उनके जो है ना, उनके लिए मुश्किलात जो सियासतदानों के लिए हैं वो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि मरीज जो है वो रिवर्स है और बुर्ज सुल्तान में अपने हबूती बुर्ज में पहुंचा हुआ है। डॉक्टर साहब, दुनिया भर के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो 2025 साल के हवाले से जो पेशन गोइयां कर रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है तो ये साल, मौजूदा साल काफ़ी हंगामा खेज और जंगों से भरपूर साल है। क्या पाकिस्तान को कोई मुश्किलात देख रहे हैं आप? मुझे तो जंगों से भरी हुई कोई बात नजर नहीं आती। इस साल में कोई ऐसी बात मुझे नजर ही नहीं आती कि जंगों से भरी हुई साल कोई ये साल जंगों से भरा हुआ हो। असल में एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो चल रहे हैं वो काफी तब्दीलियों की सिमत में चल रहे हैं, और जो तब्दीलियां लाने वाले सितारे हैं उनमें से प्लूटो ने अपना बुर्ज चेंज किया, और उसके बाद अब नेपच्यून अपना बुर्ज चेंज करेगा। उसके बाद इस साल मई में ज़ोहल अपना बुर्ज चेंज करेगा, उसके बाद जून में मुश्तरी अपना बुर्ज चेंज करेगा। लिहाजा ये बहुत बड़े बड़े सितारे हैं जो अपना बुर्ज चेंज करेंगे। ये सितारे अपने बुर्ज तब्दील कर रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया, क्या इससे हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी? हुकूमत कोई जेल से रिहा हो जाएगा? होगा क्या ये इनकी मूवमेंट से? जी जी, ये देखें, पहले बात एक समझे, ये जो इस वक्त करंटली जो सितारे हैं उसमें जो इमरान खान के मुखालफिन हैं वो मुश्किलात का शिकार है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जितना मेरा आज तक एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब मुझे जेल में नहीं नजर आते। सर को टाइम फ्रेम देंगे? जी, मेरी एस्ट्रोलॉजी जो मैंने पढ़ी, जो मैंने जायचे में इल्म सीखा, तारों के मंसूबात पढ़े, जायचे बनाए, उसके मुताबिक मुझे ऐसी बात नजर नहीं आती कि इमरान खान साहब जेल में अब रहेंगे। नहीं, टाइम फ्रेम को देंगे उसके लिए? कब तक? कोई वक्त है आपके जहन में, आपकी हिसाब किताब? वक्त मेरे नजदीक तो वक्त आ चुका है, किसी भी टाइम किसी भी लम्हे वो रहा हो सकते हैं। सही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त आ चुका है, लगता है कि खान साहब नहीं मान रहे उस वक्त, क्योंकि उन्हें तो कहा जा रहा है कि आप जेल से बाहर जाएं।